मुझे इंटरव्यू तक नहीं देने दिया क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती थी। हमारे देश में आज भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू बोलना शर्म माना जाता है क्योंकि हर अंग्रेजी बोलने वाले को ऊंचे दर्जे का समझा जाता है। क्या आप लोगों को नहीं लगता ये सरासर गलत है? हमारे देश के पहनावे की पूरी दुनिया में पहचान है। जब दुनिया को ज्ञान नहीं था कपड़ों का, तो हमारा देश का इकलौता ऐसा राज्य सूरत जो कपड़ों का एक्सपोर्ट करता था। और ये अंग्रेज जो लोग हैं, ये हमें कपड़ों का सलीका समझा रहे हैं। सुना आपने, जब दुनिया को कपड़े पहनने का सलीका मालूम नहीं था, उस समय दुनिया का सबसे अमीर देश सूरत पूरे दुनिया में कपड़ा एक्सपोर्ट करता था। दुनिया को कपड़ा पहनना हमने सिखाया, दुनिया को भाषा हमने सिखाई। आज भी दुनिया के तमाम कंप्यूटर संस्कृत पर बेस्ड है क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। दुनिया के बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट नासा में भी 2 घंटे की संस्कृत की क्लास दी जाती है उनके वैज्ञानिकों के लिए। लेकिन हमारे देश के लोग इतने महान हैं, इतने प्यार से आज़ादी से पहले हमारे देश के लोगों ने आपके लिए देश छोड़ के गए कि यार कोई इन पे अपनी भाषा छोड़ने के लिए मजबूर ना करे, इन पे अंग्रेजी ना थोपे, इन पे फ्रेंच ना थोपे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अपने आप छोड़ दी। अब आप लोग कहेंगे भाई जीन्स तो आपने भी पहनी है, बिल्कुल पहनी है। पहनावा शरीर पर होना चाहिए, दिमाग पर नहीं। अगर आपने मॉडर्न कल्चर दिमाग पर चढ़ा लिया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जो देश अपनी संस्कृति नहीं बचा सकता, उससे बर्बाद देश दुनिया में कोई भी नहीं है। चाइना जाते हैं, वहाँ के लोग शान से चाइनीज़ बोलते हैं। पूरे चाइना में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 99% ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया इंग्लिश नहीं आती तो तुमसे बड़ा गवार कोई नहीं है। अरे हैं हम गवार। हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पेड़ का पत्ता तोड़ने से पहले पेड़ की पूजा की जाती थी। हम उस संस्कृति से आते हैं जब शाम को नल आता है तो पहले नल को प्रणाम किया जाता है हम गवार। अगर इसको आप लोग गवार कहते हैं तो हम गवार ही सही हैं। और अगर आप लोग ये गवारपना अपनाते हैं तो हमारा देश बचा रहेगा। अगर और इसके अलावा आपने अंग्रेजों का कल्चर अपनाया तो शायद हमारे देश में कुछ नहीं बचेगा। बुराई किसी के पहनावे में नहीं है, लेकिन हमारा पहनावा कहाँ से बुरा है? बुराई किसी की भाषा में नहीं है, लेकिन हमारी भाषा कहाँ से बुरी है? तो अपने देश की भाषा को, अपने देश के परिधान को, अपने देश के खान पान को महत्वपूर्णता दें, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है जो आपकी पहचान बनते हैं। विदेश जाते हैं तो आप अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं। धन्यवाद।